एरे क्या टॉपिक होता है और किस लिए हम यूज करते हैं। आज का टॉपिक है एरे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एरे होता क्या है? एरे होता है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ द सेम डाटा टाइप्स होमोजीनियस, यानी इंट लिया तो इंट के सभी नंबर आएंगे, फ्लोट लिया तो फ्लोट के सभी नंबर आएंगे, डबल लिया तो सभी नंबर डबल के अंदर आएंगे। एरे का क्या यूज है? एरे किस लिए हम यूज करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि हमने स्कूल या कॉलेज में कहीं जाना है, मार्केट में जाना है, लेकिन हमारे पास आज कैरी बैग नहीं है। तो हमने उसमें बहुत सारा सामान लेना है। तो वो अगर हम सामान लेना चाहते हैं, जैसे मान लो हमने कॉलेज या स्कूल के अंदर जाना है, तो हमारे पास कॉपी, बैग, पेन, लंच बॉक्स, मोबाइल, चार्जर, लैपटॉप, बहुत सारे सामान होगा। और अगर हमारे पास बैग नहीं है तो क्या हम उसको लेके जा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल तो है, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। क्योंकि जब भी हमने मान लेते हैं हमारे पास 15-20 कॉपी है, बुक्स है, लंच बॉक्स है, लैपटॉप है, मोबाइल है, चार्जर है, ये सारी की सारी सामान अगर हम हाथ में लेके जाएंगे तो वो गिरते रहेंगे, कहीं ना कहीं गिर जाएगा, कोई हमसे ले लेगा, तो कहीं हम भूल जाएंगे, तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बिना बैग के भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे पास बैग है और हम सारा सामान बैग में लेके जा रहे हैं, तो उसको भूलने के चांस बहुत कम है और हम उसको आसान से, बहुत ही सिंपल तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं लैंग्वेज की। जैसे हम जावा के अंदर कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और मैं आपको कहता हूं कि आपने 10 नंबर का या 100 नंबर को आपने यूजर से इनपुट कराना है और उन सभी का सम करना है, तो आपको बार बार अलग अलग वेरिएबल को स्कैन कराना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हर वेरिएबल का नाम आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आपने 100 नंबर तो यूजर से इनपुट कराइए, लेकिन जो सम करेंगे उसमें से कुछ ही नंबर का हम सम करना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जो 50 नंबर पर आपने लिया है उसका सम करना, 100 नंबर पे जो लिया है 27, 50, 10, अगर हम अलग अलग नंबर को चाहते हैं कि वो सम करना है उन सभी का, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है या इस तरीके की कहीं हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में हम एरे ले लेते हैं। एरे क्या करता है कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर आप कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग सीखी है, तो अगर आपने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वन टाइम पर, तो आप नहीं कर सकते। एरे ही एक ऐसी चीज है, एरे ही एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। हमने ये नेटबीन्स ओपन कर रखा है, फाइल में जाना है और न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। जावा, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम हमने कोई भी रख दिया, जावा एप्लीकेशन 10, और इसको कर दिया हमने फिनिश। तो यहाँ पर ये हमारा एक प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। इसको हम यहाँ से जो कमेंट बने हुए हैं इन सभी को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से इस तरीके से हमने ये रिमूव कर दिए हैं। तो सबसे पहले एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, तो हमने यहाँ लिखना है इस तरीके से, इंट। एरे का यहाँ वेरिएबल का कोई भी नाम ले सकते हैं। इस तरीके से हमें ये ब्रैकेट यहाँ पे शो करनी पड़ेगी कि आपने यहाँ ये ब्रैकेट रखनी है एरे की, और इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हम डालेंगे इंट, और यहाँ पे हमने डाल दिया 10। फ्रेंड्स, ये एरे का नाम है, यानी एक वेरिएबल है। यहाँ पर आप आई जे के, अगर आप आई लेंगे तब भी ये आएगा, क्यू पी ओ पी, जो भी मन करे आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो वो एक एज ए वेरिएबल है। तो ए आर आर हमारा ये एक वेरिएबल का नाम है। जब भी एरे को आप डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाएंगे, न्यू से इसको मेमोरी एलोकेट कराते हैं, और एरे किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं इंट का, और इसके अंदर कितने नंबर आप स्टोर कर सकते हैं, वो 10 नंबर हम कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ एरे, कि ये एरे का साइज है। इस तरीके से आप एरे को डिक्लेयर करेंगे फ्रेंड। ये एरे को डिफाइन करने का मेथड है, तरीका है, इस तरीके से आप करेंगे। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर।
और यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। स्कैनर का स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हमने इसके अंदर पास कर दिया। यहाँ एक मैसेज हम डालना चाहते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द 10 एलिमेंट। इस तरीके से हमने एक मैसेज डाल दिया कि आप 10 नंबर डालिए। लूप लगा दिया हमने। आई इक्वल टू, यहीं पर हम ले सकते हैं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर ए आर आर एरे आई इक्वल टू न्यू, सॉरी, एरे आई इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। और इसको मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसमें मैसेज में थोड़ा चेंज कर देते हैं। एंटर द 10 एलिमेंट्स। यहाँ पर हम एक न्यू लाइन यहाँ लगा देते हैं और एक न्यू लाइन हम यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि जो नंबर हमने एंटर करा रखे वो सभी नंबर हमारे प्रिंट हो जाए। आउट डॉट प्रिंट हमने डाल दिया, और यहाँ ए आर आर एरे आई प्लस, इसमें स्पेस भी आ जाएगा तो स्लैश टी। स्लैश टी आप जानते हैं गैप के लिए आता है, स्पेस आ जाता है। तो फ्रेंड है कैसे ये, अब क्या है इसकी वर्किंग वो थोड़ा सा हम समझ लीजिएगा। हमने सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हमने एक मैसेज डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द 10 एलिमेंट्स की आप 10 नंबर डालिए, और लूप हमने लगा दिया कि आई की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ समझने वाली बात क्या फ्रेंड, जो एरे का इंडेक्स है, जो एरे की काउंटिंग है, वो 0 से होती है। यानी जब भी आप एरे के अंदर पहला नंबर आप डालेंगे तो वो एरे 0 के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक बैग है, उस बैग में 10 पॉकेट है, 10 पॉकेट है। तो पहली वैल्यू जो आप डालेंगे वो पहली वाली पॉकेट में, दूसरी वैल्यू डालेंगे दूसरी वाली पॉकेट में, तीसरी वैल्यू डालेंगे तो तीसरी पॉकेट में, एक पॉकेट में एक ही वैल्यू डाली जाएगी। ऐसे ही यहाँ एरे ले रखा हमने कि एरे का साइज है 10, यानी इस ARR के अंदर 10 नंबर आएंगे और वो नंबर इंटीजर टाइप के होंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर कहाँ है, तो जो सबसे पहला नंबर आप स्टोर करेंगे फ्रेंड वो ARR एरे आई, यानी एरे आई की वैल्यू है 0, यानी जो सबसे पहली वैल्यू आप डालेंगे वो एरे आई यानी आई की वैल्यू है 0। पहली वैल्यू जो भी आपने डाली है इंटीजर टाइप की वो एरे 0 पर स्टोर हो जाएगी। एरे 0 एज एक इंडेक्स, आई एक इंडेक्स दे रहा है कि जो एरे की आप पहली वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो एरे के 0 पर स्टोर हो जाएगी, और अगली बार लूप जाएगा प्लस प्लस तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगली जो वैल्यू हम डालेंगे वो एरे 1 पर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद एरे आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 होगी। अगली जो वैल्यू हम डालेंगे एरे 2 में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने आई प्लस प्लस किया, अगली वैल्यू हम जो डालेंगे एरे 3 पर, यानी जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से लेकर लेस देन 10 तक जाएगा। अगर हमने इक्वल टू 10 डाल दिया तो 11 एलिमेंट हो जाएंगे, और ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे देगा एरे इंडेक्स ऑफ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी एरे का जो साइज है वो आपने ज्यादा ले लिया है, ज्यादा यूज कर लिया है। तो इसलिए आपने 0 से लूप को स्टार्ट करना है एरे के अंदर, और लेस देन जहां तक भी एरे का साइज डाला लेस देन 10 तक आप लूप चलाएंगे। और ऐसे ही हमने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया कि जो नंबर हमने डाले सिर्फ हमने उन्हीं को ही प्रिंट अगर कराना है तो हमने उनको प्रिंट करा दिया। आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 10, और उसके बाद में वो जो एलिमेंट आएंगे, जो वो नंबर्स आप स्टोर करते रहेंगे वो यहाँ पर आपके आते ही रहेंगे। तो इसको हम करते हैं रन। इसको हमने सेव कर दिया और राइट क्लिक करके हम करते हैं इसको रन। तो आप देखेंगे कि ये हमसे 10 नंबर अब मांगेगा। अब ये देखिए, मैं इसका थोड़ा सा आउटपुट जो है उसको साइज बड़ा कर देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है एंटर द 10 एलिमेंट, तो जैसे मैंने पहली वैल्यू डाल दी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद मैं 10 डालता हूँ, तो जो वैल्यू मैंने डाली वो एज इट इज यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एरे के अंदर वो साथ साथ मैसेज दे दे कि भाई आपने पहली वैल्यू एंटर करानी है, ये तो आ ही गया कि एंटर द 10 एलिमेंट्स, मैं चाहता हूँ कि वैल्यू साथ के साथ भी दिखाए कि आप पहला नंबर डालिए दूसरा नंबर डालिए, तो उस केस में हमने क्या किया, एक मैसेज यहीं पर प्रिंट करा दिया और हमने डाला एंटर द फर्स्ट एलिमेंट। यहां पर हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके एक यहाँ ब्रैकेट लगा दे कि उसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा प्लस i+1। i+1 का मतलब क्या है, i+1 का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इसको जीरो से लगा रहा हूं, अगर मैंने इसको जीरो से लगा दिया तो वो जीरो एलिमेंट में कहेगा कि आप पहला नंबर ना डाल के आप जीरो नंबर डालिए, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये बार बार मैसेज आता रहेगा। हमने इसको सेव किया और इसको रन किया, तो आप देखेंगे कि एंटर द 10 नंबर और उसके बाद में यहाँ पर एक इसको मैं न्यू लाइन भी कर देता हूँ। यहां पर मैंने न्यू लाइन लगा दिया फ्रेंड, इससे ताकि हमारे जो मैसेज है वो अच्छे से दिखाई देगा। हमने न्यू लाइन कर दिया, तो यहाँ पर आ रहा है एंटर द 10 एलिमेंट, ये कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर 0। अच्छा, इसने कैनकैट कर दिया, यहाँ पर इसने प्लस नहीं किया फ्रेंड्स, 0+1 इसने एज ए स्ट्रिंग उसको काउंट कर लिया। हमने इसको रन किया दोबारा से, तो ये दिखाएगा एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, यानी पहला नंबर आप डालेंगे। हमने पहला नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, हमने डाल दिया 120, उसके बाद में फिर कोई और नंबर डालिए, उसके बाद कोई और नंबर, उसके बाद कोई, इसीलिए ये बार बार मैसेज आता रहेगा आप कौन सा नंबर एलिमेंट डाल रहे हैं, और जो वैल्यू भी आप डाल रहे हो वो एज इट इज फिर यहाँ पर नीचे प्रिंट हो जाएगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि एरे में बार बार एलिमेंट आता रहे, तो ये लूप के अंदर ही आपको बार बार लगाना पड़ेगा कि आप पहली वैल्यू डालिए, आप दूसरी वैल्यू डालिए, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आप डालेंगे और जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर एज इट इज प्रिंट होती रहेगी। तो इस तरीके से फ्रेंड हम कर सकते हैं। तो एक चीज और इसमें इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है फ्रेंड, कि इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि अगर जावा के अंदर हम यूज कर रहे हैं एरे, तो क्या जावा में एरे डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब कि क्या मैं रन टाइम पर एरे का साइज डाल सकता हूं। तो फ्रेंड बिल्कुल, एरे में जावा में एरे बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होता है, यानी इसमें आप रन टाइम पर एरे का साइज दे सकते हैं, जो कि सी और सी प्लस प्लस में ये ऐसा नहीं होता। सी और सी प्लस प्लस में जो एरे होता है वो डायनेमिक नहीं होता, वहां पर पॉइंटर होता है, वहां पर एक टॉपिक होता है पॉइंटर, जो जावा में नहीं होता। लेकिन जावा में जो एरे होता है वो डायनेमिक ही होता है बाय डिफॉल्ट। डायनेमिक का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर कोई एक वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने यहां पर कोई एक वेरिएबल ले लिया n इक्वल टू मैं 10 डालता हूं, और यहाँ पर एक साइज मैं ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर n, तो ये अब भी काम करेगा फ्रेंड। और यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे एरे का साइज हमने 10 ले लिया, यहाँ 100 ले लिया, तो वो क्या करते हैं, अब डिफरेंस समझना और वीडियो में एंड तक बने रहिए आप। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपको एरे ऐसे सिखाया जाएगा मस्त वाला। एंटर द, हमने डाल दिया साइज ऑफ एरे, कि आप एरे का साइज एंटर कराइए। उस केस में हमने n ले लिया, n इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। हमने सबसे पहले एरे का साइज एंटर करवा दिया और यहां पर हमने n की वैल्यू डलवा दी है जो भी यूजर एंटर कराएगा, और हमने कर दिया एंटर द, यहां पर कर दिया एंटर द n एलिमेंट, यानी जो भी नंबर आप यूजर से डलवाएंगे वो यहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। लूप आपका जो है वो लेस देन n तक चलेगा, और यहां पर भी यही हम कर देते हैं फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा प्लस n प्लस इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पर भी हम n कर देते हैं। अब देखिएगा, हमने सबसे पहले जो ARR यानी जो एरे को मेमोरी एलोकेट करा रखे वो 100 करा दी, ठीक है ना, यानी एरे का जो साइज है वो 100 है। गया बाय डिफॉल्ट, अगर आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया, यानी एरे का अब जो साइज है वो 100 है। अब अगर यूजर को नीड है 2 की या 3 की या 5 की, मान लो एरे का साइज हमने डाल दिया 5,
हमने 5 एलिमेंट डाल दिया, 1 2 3 4 5, वो एलिमेंट तो 5 ले लिए इसने सेम। तो डिफरेंस ये है फ्रेंड कि यहां पर तो एरे ने जो मेमोरी ले ली है वो 100 ले ली है, यानी एरे का साइज तो 100 हो गया। यूज आप 2 करो, 3 करो, 4 करो। इस केस में अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में एरे का साइज 1000 की जरूरत पड़गी और ऐसे ऐसे हमने 5-6 अगर एरे ले लिए तो सारी मेमोरी तो यही ले लेते हैं। तो इस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है या जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लैग कर जाता है, यानी हैंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब एरे के अंदर, जावा के अंदर एरे बाय डिफॉल्ट डायनेमिक है, तो आपको ये सब चीजें यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है कि आपने पहले ही एरे का साइज फिक्स कर दिया। तो आपने उस लाइन को यहां से कट करके और जहां आपने एरे को स्कैन करा रखा वहां डालेंगे और उस एन की वैल्यू आप यहां डाल देंगे एरे के अंदर। यानी यूजर को जितनी अब जरूरत है, जितनी यूजर को रिक्वायरमेंट है, अगर 2 की रिक्वायरमेंट है तो एरे का साइज 2 बन जाएगा, अगर यूजर को एरे की रिक्वायरमेंट 100 है तो 100 बन जाएगा। तो अब आपका ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सही बना है। हमने इसको सेव किया और हमने इसको किया रन, और जैसे ही आपको कितने एलिमेंट की जरूरत है, एरे का साइज कितना आपको चाहिए 10, तो आप 10 डालेंगे और उसके अंदर जो भी एलिमेंट आपने डालने वो नंबर आप डालेंगे और एंटर करेंगे तो एरे का साइज वही बन जाएगा फ्रेंड। आपको 2 की जरूरत है आप रन कराएंगे, आपको 3 की जरूरत है आप रन कराएंगे, आपको 5 की जरूरत है तो जो नंबर आप डालने हैं वो नंबर डालिए, आप स्टोर कर दीजिए, तो एरे का साइज वही बन जाएगा फ्रेंड। तो ये होता है आपका एरे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2 डायमेंशनल एरे, यानी एरे के अंदर अगर हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाना है, जैसे मैट्रिक्स होता है और आपका मैट्रिक्स कैसे यूज करते हैं एरे के अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और एन के साइज यहाँ पर आप इसको 10 की जरूरत नहीं है, अगर आप डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डाल दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने यूजर से एंटर करा रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।